नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। एक जमाना था जब बिहार के सरकारी कार्यालयों के लिए एक कहावत बड़ी ही प्रचलित थी, जिसमें कहा गया था कि 12 बजे लेट नहीं और 3 बजे भेंट नहीं। यानी सरकारी दफ्तरों में अधिकारी या बाबू 12 बजे भी आए तो लेट नहीं माना जाता था और 3 बजे भी निकल जाएं दफ्तर से तब भी कोई कुछ कहता नहीं था। लेकिन ज़माना बदल गया है और काफ़ी कुछ बदलाव आ चुका है। डिजिटल दुनिया हो गई है, सब चीज़ें पारदर्शी हो गई हैं। आप कितने बजे दफ्तर जाते हैं, कितने बजे निकलते हैं, वो सब का रिकॉर्ड रहता है। आपके मोबाइल से ही पता चल जाएगा कि आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, दफ्तर में हैं या नहीं हैं। लेकिन इस जमाने में भी अगर मुख्यमंत्री को ये देखने आना पड़े कि सचिवालय में अधिकारी और कर्मचारी समय पर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो ये दुखद है। 2005 में जब नीतीश कुमार ने बिहार की सत्ता संभाली थी, तब उन्होंने औचक निरीक्षण किया था सचिवालय का, और मुझे ये अच्छी तरीके से याद है। वो दिन बहुत उत्साह था, कर्मचारियों में भी उत्साह था, उनको भी लगा कि कोई देखने के लिए है कि वो काम कर रहे हैं या नहीं काम कर रहे हैं। देखिए, जब तक आप किसी भी कर्मचारी को, अधिकारी को निगरानी में नहीं रखेंगे कि वो काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, तो शिथिलता आ ही जाती है। और निश्चित तौर से देखा जाए कि पिछले कुछ वर्षों से इसमें शिथिलता आई है। सचिवालय में के कामकाज में देरी होना, हालांकि कई विभाग ऐसे हैं जो देर रात तक काम करते हैं, ये भी हम लोगों ने देखा है। समय पड़ने पर तो सबको करना पड़ता है, लेकिन शिथिलता आई है। और इस शिथिलता की जानकारी नीतीश कुमार को जब मिलती है तो वो सचिवालय के औचक निरीक्षण पर पहुंच जाते हैं। वो बुधवार को भी गए, आज भी गए, बृहस्पतिवार को भी गए। लेकिन संयोग देखिए कि जिस दिन अधिकारियों के बिहार के जिलों में दौरा करने का दिन होता है, ठीक उसी दिन मुख्यमंत्री सचिवालय आ गए। ये भी एक, हम कह सकते हैं कि नियम तो उन्हीं का बनाया हुआ है कि हफ्ते में 2 दिन अधिकारी जिलों में रहेंगे। तो बहुत सारे अधिकारी जिलों में थे और कुछ अधिकारी जो थे वो दफ्तर में 9:30 बजे आ गए थे। कर्मचारी और बाबू जो हैं वो जरूर कुछ, हालांकि सचिवालय में भी बायोमेट्रिक सिस्टम है, आपको अंगूठा लगा के अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। लेकिन उसमें भी एक खबर आई 2-3 दिन पहले, मैं देख रहा था अखबार में कि मुजफ्फरपुर से ये खबर थी जिसमें अंगूठे को क्लोन कर लिया गया था। एक ही अंगूठा से कई लोग जो है अपना हाजिरी बना रहे थे। तो उस तरह की व्यवस्था यहाँ भी हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री जब सचिवालय पहुंचे तो उस समय सन्नाटा था। तो निश्चित तौर पर कर्मचारियों की और बाबुओं की उपस्थिति नहीं होगी। और आज फिर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि केवल शिक्षकों पर ही जो ये सब समय पर आ रहे हैं, वहाँ भी काफ़ी शक्ति बरती गई है, तो अब समय पर आ रहे हैं। लेकिन शिक्षकों को लेकर आमतौर पर यह कहा जाता था कि शिक्षक समय से स्कूल नहीं आते हैं, समय से छुट्टी होने से पहले चले जाते हैं। आज हालात ये हैं कि कॉलेज में भी जो प्रोफेसर हैं वो भी 5 घंटे, पूरे 5 घंटे ऑफिस अपने कॉलेज में रहते हैं। पढ़ाए चाहे नहीं पढ़ाए अलग बात है, और अगर वहाँ पर हैं और प्रोफेसर हैं तो बैठे रहने का मन तो करेगा नहीं, पढ़ाएंगे ही, तो पढ़ा भी रहे हैं।
उसी प्रकार से जो शिक्षक हैं, स्कूलों के शिक्षक हैं, वो भी समय पर आ रहे हैं, क्योंकि बच्चे इतनी संख्या में स्कूल पहुंच रहे हैं तो शिक्षकों को अब पढ़ाना भी पड़ रहा है। तो ये व्यवस्था दुरुस्त हुई है और मुख्यमंत्री ने एक ऐलान भी किया कि हफ्ते में वो 2 दिन सचिवालय आएंगे, सोमवार और मंगलवार। बुध बृहस्पति को तो अधिकारी दौरे पर रहते हैं और शुक्रवार को वो मुख्यमंत्री सचिवालय में बैठेंगे। बीच में हम देखें तो 2013 तक नीतीश कुमार सचिवालय आते थे लगातार, लेकिन 13 के बाद ये सिलसिला टूट गया। 13 तक क्या था? 13 तक एक व्यवस्था चल रही थी और वो व्यवस्था थी जो सत्ता की शुरुआत से जो व्यवस्था बनी हुई थी वो व्यवस्था चल रही थी। 13 में नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हुए, उसके बाद की कहानी आपको पता ही है, कितनी बार वो महागठबंधन में गए, फिर बीजेपी में गए। तो इससे व्यवस्था गड़बड़ होती है और हम लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि इसका सबसे ज़्यादा असर जो पड़ता है वो बिहार के विकास पर पड़ता है, क्योंकि अधिकारी भी उनको भी बदलना पड़ता है, उनको भी बहुत कुछ देखना पड़ता है। और दूसरी बात जो मुझे ये समझ में आ रही है कि नीतीश कुमार के ये अचानक औचक निरीक्षण के पीछे की वजह क्या होगी, तो ये कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार एक तरह से अपनी अथॉरिटी, फुल अथॉरिटी दिखाना चाह रहे हैं कि बिहार के जो अधिकारी हैं वो इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि अथॉरिटी उन्हीं के पास है। मुख्यमंत्री वो हैं, कमज़ोर नहीं हैं और कोई भी कार्रवाई करने या किसी भी तरह की व्यवस्था देने में वो सक्षम हैं। तो इस बात का एहसास कराना भी अधिकारियों को बेहद ज़रूरी है ताकि काम अपनी गति में आगे बढ़े। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट इसलिए लटके हुए हैं क्योंकि आप जो है भूमि का अधिग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें सख्ती जरूरी है और नीतीश कुमार का ये कदम जो है इसको बेहतर कदम माना जाएगा। ये पहले से करना चाहिए और आगे भी इसको जारी रखना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।